राहें हैं जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहें हैं जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राहों में चल रहे आ, राहे मसीही चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से नाता तोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। जी हाँ, इस गीत को जब जब हम सुनते हैं तो हर पल हमें एक आवाज़ आती है जहाँ हमें सुनने को मिलता है कि यीशु हमें बुला रहा है, बस एक नज़र मुड़ करके उसे देखने की ज़रूरत है। आज आप कहेंगे कि इस सीज़न में हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इससे पहले कि इस बारे में, इस विषय में गहन आगे बढ़ें या इसके बारे में गहन चर्चा करें, मैं आप सबके साथ में परमेश्वर के वचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार सोच के देखिए, अगर आज जिस कब्र में यीशु को रखा गया था वो खाली ना होती, ज़रा एक पल के लिए सोच के देखिए, अगर वो खाली ना होती, हमारे पापों की माफ़ी ना होती, हमें सैल्वेशन की डेफिनेशन ही नहीं मिलती, हमें अनंत काल का जीवन कभी नहीं मिलता। हमारे जो बोझ थे, गुनाहों का जो बोझ सदियों से चला आ रहा था, उस बोझ को हमारे कंधे उठाते उठाते थक जाते, लेकिन उसे हटाने की हिम्मत हम में नहीं होती। हमारे पास अपने पिता के साथ में, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करने की वो जो आज हम एक प्रेस्टीज, एक काबिलियत रखते, वो नहीं होती। कब? जब कब्र खाली नहीं होती। लेकिन जानते हैं होप क्या है, हैप्पीनेस क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, शुभ संदेश क्या है? ये कि आज कब्र खाली है। जी हाँ, यीशु मसीह ने उस कब्र के ऊपर ही खाली विजय नहीं पाई, मृत्यु के ऊपर ही विजय नहीं पाई, बल्कि हम सबको बाप से मिला दिया, हम सबको परमेश्वर पिता से मिलाया, क्योंकि हम उसकी संरचना है। जी हाँ, इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आज के विषय के बारे में बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्रिसमस बड़ा है, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्यौहार है। आप देखेंगे मार्केट में नवंबर से ही एक हलचल मच जाती है, लाइट्स लग जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे केटरर्स लोग हायर करने लग जाते हैं, केक के लिए ऑर्डर्स दिए जाने लगते हैं। और जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर तो एक अलग ही चकाचौंध होती है, क्योंकि वहाँ पर रातों को भी लोग ड्राई फ्रूट्स लेने केटरर्स के पास शॉपिंग करने और बहुत कुछ करने जाते हैं। और यही हाल हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होता है। आप देखिए वहाँ की रोड्स को कितना सुंदर सजाया जाता है। अब देखिए वहाँ के बच्चे खुद सांता क्लॉज, खुद क्रिसमस ट्री और अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को सजा के, फरिश्ते बनकर, यीशु मसीह बनकर, माता मरियम, कई बच्चे मरियम बन करके, कई बच्चे यूसुफ, और कुछ तो गडेरिये बन करके भी जाते हैं। लेकिन जब एक और त्यौहार आता है तो ऐसी चकाचौंध हमें पता ही नहीं चलती कहाँ चली गई। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आज ईस्टर की, यानी कि पुनरुत्थान की। जब भी कभी ईस्टर आता है मुझसे काफ़ी सारे लोग एक चीज़ पूछते हैं, डेबरा ईस्टर क्या होता है? आप लोगों में ये भी त्यौहार है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि हमें क्रिसमस पे तो खूब सेलिब्रेशन, केक, खाना, फीस्ट मिलता है, लेकिन ईस्टर क्या है? हम ईस्टर को नहीं जानते, कई लोग ईस्टर को नहीं जानते। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी पुनरुत्थान की, उसी ईस्टर की। जिस गीत से मैंने शुरुआत की थी, उस गीत की पहली दो पंक्तियां ये कहती हैं कि इस जिंदगी में आपके पास दो राहें हैं। एक वो जो दुनिया दिखाएगी, जो आपके मन को अच्छी लगेगी, आप चल सकते हैं उसके अनुसार। एक वो जो राह मसीह है, जिसके अनुसार चलना है। आप जानते हैं ईस्टर हमें क्या सिखाता है? ईस्टर हमें यही सिखाता है कि मसीह आया, वो क्रिसमस था, यीशु का जन्म हुआ, वो क्रिसमस था। लेकिन जिन राहों से मेरा परमेश्वर निकला, जिन रास्तों से मेरा यीशु मसीह गया, उन रास्तों को फॉलो करना ईस्टर सिखाता है। उन राहों को फॉलो करके एक नई पीढ़ी की खाली एक संरचना नहीं हुई है, एक नया अध्याय नहीं लिखा गया है, बल्कि उन राहों को अगर आप फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करती हूँ, तो एक न्यू आर्मी हम फॉर्म करते हैं। कई बार हम कहते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। कैसे मचाएंगे दुनिया में धूम?
अगर खाली सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हैप्पी बर्थडे को ही मनाते रहे। आप मान के चलिए, एक छोटा सा बच्चा जब उसका बर्थडे आता है, आप हर साल उसका बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन आप उसे मेंटली बड़ा होने के लिए वो पोषण नहीं दे रहे, तो क्या आपको लगता है केक पे कैंडल्स बढ़ते चले जाएंगे लेकिन उस बच्चे का पोषण नहीं बढ़ेगा? आज आप और मैं वो बच्चा हैं। हमारे केक पर कैंडल्स बढ़ती चली जा रही हैं। हो सकता है हम पुराने हमारे बाप दादा क्रिश्चियंस थे, हो सकता है अभी अभी परमेश्वर में आए हैं, बहुत कुछ सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारे केक्स जो है ना, क्रिसमस के केक, उस पर कैंडलें तो बढ़ रही हैं, उनके काउंट्स तो बढ़ रहे हैं, साल तो बढ़ रहे हैं, कैलेंडर्स तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम आज भी मानसिक रूप से शायद उन राहों को नहीं समझ पाए जिन राहों पर हमारा यीशु चला है। और ईस्टर हमें यही सिखाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। हम कई बारी इस वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने प्यार किया तो खाली उसने क्रिसमस तक उस प्यार को सीमित नहीं रखा। उसने उस बेटे को हमारे लिए न्यौछावर भी कर दिया। उस बेटे ने क्रूस उठा लिया आपके और मेरे लिए। आप सोच के देखिए कितना भारी था वो क्रूस जो उसने उठाया। आज आप और मैं शायद 10 किलो के आटे की बोरी को भी उठा करके 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो पहाड़ी के ऊपर तक गया आपका और मेरे पापों का क्रूस उठा करके, जबकि वो पाप रहित था, उसने कोई पाप नहीं किया था। हम कई बार ही सोचते हैं ईस्टर आएगा हम क्या करेंगे, ईस्टर एग्स का कॉन्सेप्ट कई लोग बोलते हैं, ईस्टर एग्स आप में बनते हैं। लेट मी टेल यू, आज जिनको नहीं पता ईस्टर क्या है, ईस्टर एक जश्न है। ईस्टर एक ऐसी बिगिनिंग है जहां से हमारी स्टोरी फुलफिल होती है। यीशु मसीह के आने की वजह से हमारी स्टोरी शुरू होती है, एक नई दुनिया, एक नया अध्याय शुरू होता है, हैप्पीनेस शुरू होती है। लेकिन जब ईस्टर आता है तो आपकी मेरी जिंदगी में रोशनी आनी शुरू हो जाती है, आपकी मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। कई बार हम बोलते हैं लेट्स गो टू जिम, लेट्स गो टू एक्सरसाइज। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, रेजोल्यूशन बनाते हैं, हम बिल्कुल जाएंगे जिम, हम डेफिनेटली जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। आप बताइए ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब आप रिजल्ट्स देखते हैं, जब आपको खुद आपके सामने रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, आप कहते हैं ट्रांसफॉर्म हुए आप। हर ईस्टर पर आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये मेरा आज आपसे प्रश्न है। हर ईस्टर पर आपने किस इंसान की ज़िंदगी में यीशु मसीह की छाप छोड़ी? हर ईस्टर पर आपने किस उस ऐसे इंसान से बात करी जो शायद रिजेक्टेड था, डिजेक्टेड था? क्योंकि मेरे यीशु ने उन तमाम लोगों से बात करी जो डिजेक्टेड थे, जो रिजेक्टेड थे, जिन्हें दुनिया ने किसी मूल का नहीं जाना। उनको मेरे यीशु ने उठाया, उनके आंसू पोंछे, उनके लबादे को नया कर दिया। कैसे? उन्हें माफ़ करके। चाहे वो स्त्री हो जिसे 12 वर्ष से लहू बहता था, चाहे वो स्त्री हो जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं थी, चाहे वो स्त्री हो जिसकी जाति एक सामरी की थी, जो यहूदियों के साथ उठ बैठ नहीं सकती थी, जो डिजेक्टेड थी, रिजेक्टेड थी और उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत थे। या चाहे वो लड़की हो, वो बेटी हो जिसे यीशु के कदमों में गिराया गया था पत्थरवाह करने के लिए, उसने उन सबको बचाया। जी हाँ माय डियर सिस्टर्स, जी हाँ माय ब्रदर्स, परमेश्वर ने यीशु को भेजा और यीशु ने ट्रांसफॉर्मेशन को हमारे जीवन में मार्क किया है। ईस्टर के दिन हमारा यीशु मसीह जिंदा हुआ, हमारा यीशु मसीह जी उठा और उसने ये बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। लेकिन वो तब तक पॉज रहता है जब तक आप और मैं जिम हिट नहीं करते। अब कौन से जिम को हिट करना है? वो है ये जिम। हम कई बार अपनी फिजिकल अपीयरेंस को स्ट्रांग रखने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन हमारे पास में हमारे परमेश्वर ने ये जिम दिया है। पवित्र शास्त्र हमारा वो जिम है जो हमें हमारे परमेश्वर के और करीब लेकर के जाता है, हमें उसके साथ और ज़्यादा जोड़ देता है। और तब हम कहते हैं यस आई एम अ विक्टोरियस डॉटर, यस आई एम अ विक्टोरियस सन, क्योंकि मौत तेरा डंक खत्म हो चुका है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। कई बार इंसान मृत्यु के इस चैप्टर से बहुत डरता है, उसे लगता है मौत दैट मीन्स द एंड। लेट मी टेल यू, यीशु मसीह ने बता दिया कि मौत का मतलब द एंड नहीं है। वो यीशु जो जिंदा हो गया है, वो यीशु जिसने उस कब्र को खाली कर दिया है, वो यीशु जिसने आपके और मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया, वो यीशु जिसने आपको और मुझे अंधकार से बचा लिया, जिसने आपको और मुझे एक नया जीवन दे दिया। यकीन मानिए, अगर इस ईस्टर पर आप उस यीशु को जान गए और अगर आपने उस यीशु के बारे में किसी एक जिंदगी में भी बात कर दी,
तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपका पहला स्टेप। जी हाँ, इस दुनिया में आए हैं एक रोशनी बन करके, जैसे यीशु आया एक रोशनी बन करके। अब खाली टिमटिमाते रह गए तो क्रिसमस तक सीमित रह जाएंगे, लेकिन अगर इस रोशनी को एक बड़े प्रकाश के रूप में लोगों तक पहुंचाना है तो रेडी हो जाइए, हिट द जिम दिस ईस्टर ऑनवर्ड्स। जी हाँ, मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ और जितने लोगों को लगता है कि वो रेडी हैं मेरे साथ इस जिम को हिट करने के लिए, पवित्र शास्त्र को रोज पढ़ के इस ईस्टर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी गवाही और अपनी बात जरूर लिखिएगा कि आप मेरे साथ इस स्टेप में शामिल हैं, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि बच्चा बड़ा हो जाए। केक कट चुका है, बिल्कुल हम खा चुके हैं, लेकिन नाउ इट इज द टाइम कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए भी कुछ कार्य करें, और उसके लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। जैसा हमने गीत में कहा था, यीशु हमें बुला रहा है, हमें एक नज़र मोड़ के देखने की ज़रूरत है। कई बारी हम आसपास की चीज़ों में भटक जाते हैं, हम अपने पास्ट को भटक भटक करके पलट पलट करके देखते हैं। यीशु कहता है पास्ट मत देखो, फ्यूचर मत देखो, तुम मुझे देखो। आई विल मेक द रोड्स क्लीन फॉर यू, आई विल मेक द रोड स्ट्रेट फॉर यू। इफ यू आर रेडी, mark the salvation story with a transformation this Easter with DDG, Deborah, daughter of God. May God bless you all.